आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। हम इस वक्त रतनपुर में मौजूद है। कोटा विधानसभा क्षेत्र है। कोटा की जनता की आखिर क्या है राय, क्या कहती है जनता, उनकी दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या है, सबसे बड़ी बात कि मौजूदा सरकार ने क्या यहाँ पर काम किया, ये हम बातचीत कर लेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर तमाम पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम सवाल पूछेंगे। कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर चुनावी रण में अटल श्रीवास्तव है, भारतीय जनता पार्टी से प्रबल प्रताप है, आम आदमी पार्टी से पंकज जेम्स और मौजूदा आपको बता दें कि जनता कांग्रेस से रेणु जोगी इस वक्त चुनावी रण में, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वही यहाँ से फिलहाल विधायक भी है। तो देखिए आपको यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात कि जनता कांग्रेस के जो विधायक है वो यहाँ पर अभी मौजूदा विधायक भी और इस बार चुनावी रण में है। लेकिन सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के पास चलेंगे। जो मौजूदा विधायक यहाँ के काम वाम किया उन्होंने कुछ? वो तो 5 साल तक के दिखते ही नहीं, चुनाव समय दिखते हैं। और काम की रही बात तो काम तो कहीं नहीं दिखता उनका, काम तो किया ही नहीं है। और बीच में स्वास्थ्य खराब है कह के बोली, और अभी चुनाव के समय लगातार 3-4 महीने से घूम रही है और गरीब जनता को, भोले भाले जनता को सिर्फ गंजा बांटी है। इसके अलावा तो कुछ काम नहीं दिखा उनका। आप बताइए कुछ काम वाम हुआ क्या? काम तो नहीं हुआ है 5 साल में। क्या हो, हमारे क्षेत्रीय विधायक जो है, जो कि कांग्रेस का, वो भी बिल्कुल निष्क्रिय रही है। अभी अब वो बीच में स्वास्थ्य खराब है करके अपना दिल्ली में आराम कर रही थी, और अब चुनाव में मैदान में खड़ी है। उसको जनता सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी रेणु जोगी जी को आराम करने का। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, अपना बताइए आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर ग्राउंड पे उतरे? यहाँ पे जल नल योजना का जो रतनपुर बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हमारे प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव जी ने अपने घोषणा में किया है कि मतलब रतनपुर को स्वच्छ जल देंगे करके। रतनपुर सबसे बड़ी समस्या वही है जिसको हल हो जाएगा, आज तक हल नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, जो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी ने जो विकास किया था, उसके बाद 20 साल से जो विकास नहीं हुआ है, उसको अटल जी ने आगे बढ़ाया। अटल जी आगे बढ़ा के और विकास करेंगे रतनपुर का। क्या लग रहा है आपको, सच में हो पाएगा ऐसा? क्या सिर्फ बात कर रहे हैं? अभी बता दूं मैं, अटल श्रीवास्तव जी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उनको राज्य शासन से। और रही विकास की बात, 5 साल से अभी कांग्रेस की सरकार है। अभी उन्होंने खुद बोला कि जल का व्यवस्था करेंगे कह के, तो ये 5 साल में क्यों नहीं किए? ठीक है, 5 साल में क्यों नहीं किया, अब क्या बात हो? कांग्रेस ने 5 साल में इसलिए नहीं किया क्योंकि नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। कुछ जो फंड जो राज्य सरकार द्वारा इनको प्राप्त होते हैं, ये जानबूझ करके लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। बताइए आप खुद ही पहुंचा नहीं रहे और आप कांग्रेस पार्टी को बोल रहे हैं। मैं उनके लिए बता दूं, मैं नगर पालिका के वर्तमान उपाध्यक्ष भी हूँ, और नल जल की बात कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था यहाँ के सभी वार्ड में, ये वो खुद करैया पारा गया है, वहाँ भी पानी की अच्छी व्यवस्था है। 4 नंबर वार्ड के भाई जी हैं, वो भी वहाँ अच्छी व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। और रही राज्य सरकार बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। और हमारे सांसद जी जो है, इसके पहले यहाँ पे 18 बोर उत्खनन के लिए पैसा दिए थे। राज्य सरकार सपोर्ट नहीं करती है? ये एक बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। नल जल योजना पूरा पास हो गया है, और केवल इन लोगों के नगर पालिका के हम अपने मत से कराएंगे, हम अपने एजेंसी से कराएंगे कह के उसको लटका के रखें, बिल्कुल सहयोग नहीं करते। और केवल इसमें कहा जाए कमीशन खोरी की बात है, उसके वजह से जो एजेंसी पीएचई को। कमीशन खोरी से मुझे याद आया, महादेव ऐप को लेकर के आपके मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल, ये जानते हैं। वैसे भी जो अगर भाजपा के हैं वो बिल्कुल क्लीन हैं, और जो कांग्रेस के हैं, अन्य पार्टी के हैं, उनके ऊपर आरोप लगते हैं। वो तो कहते हैं कि जब आपकी पार्टी में लोग आते हैं तो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। बीजेपी को कहते हैं कि जब आपकी पार्टी में लोग आते हैं तो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, जब बाकी पार्टी में होते तो आप रेड करवाते हैं उन पर। ऐसा कुछ नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, ये कहावत है। जब घर में आग जलेगी तो धुआं उड़ता है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तभी आ रहा है नाम, और भ्रष्टाचार नहीं होता तो नाम तो नहीं आता इनका। जब मुख्यमंत्री चारों तरफ से भ्रष्टाचार, कोयला के देख लो, अभी सट्टेबाजी देख लो, चाकूबाजी हो रहा है, कमीशन खोरी हो रहा है, शराब को घोटाला है। यानी कि एक प्रकार से राज्य शासन जो है घोटालों की सरकार है। सिर्फ घोटाले की सरकार है, घोटाले की सरकार कह रहे हैं। अभी सबसे बड़े समस्या रतनपुर के तालाब के है। हाँ, जो किस्त नहीं पटाते। आप आम जनता है कि किसी पार्टी से? जनता हूँ, अध्यक्ष हूँ जय भैरव बाबा समिति का। कन्हैया भैया भी जा रहे हैं, आनंद भैया भी जा रहे हैं, हर लोग जा रहे हैं। हाँ, यहाँ का मुद्दा क्या है? हमारे रतनपुर के तालाब एक खनन नहीं हुआ है, उसके चुनौती के मैं नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी सत्ता आएगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं, मैं हूँ। पहले मुद्दा खनाई का है, तालाब का पानी की जो समस्या बोले है ना, पानी की समस्या इतना है, सब तालाब पटा गया है, उसके लिए कोई नहीं बोल रहे हैं। ये लोग हर चीज में अपना बंदर बांट रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। भाजपा भी बोलते हैं,
कांग्रेस भी बोलते हैं, हमारे झाड़ू छाप भी वाले हर लोग बोलते हैं। कोई ऐसा बात नहीं है। जो केंद्र सरकार जो भेज रहा है, केंद्र सरकार योजना को हमारे राज्य सरकार नहीं बोल रहे हैं। केंद्र सरकार भेज रही, राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है, बताइए। अगर देखिए, हम लोग कोई राजनीतिक नहीं है, खानदानी ना हमारा कोई पुरखा राजनीति किया है। अगर ये लोग अच्छा काम करते तो हम आज ये झाड़ू पकड़ के क्यों आते? हम अब जनता के सामने में झाड़ू पकड़ के क्यों आते? हम भी कहीं न कहीं से ठगाए हुए हैं इनके नीति और रीति से। ठगी के आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लग रहे हैं दिल्ली में। नहीं, मेरी उम्र 54 साल की है। मैं इससे पहले किसी पार्टी में नहीं था। 54 साल पार कर चुका मैं, और मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मेरे को जिस तरह से नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में जो योजना आया यहाँ निजीकरण का, और वो निजीकरण को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो फॉलो कर दिया, तो आज हमारे जैसे कलाकार, हम टेक्नीशियन है, बहुत अच्छे, मतलब भारत के उसमें उद्यमों में हम अच्छा काम कर सकते थे, योग्यता हमारी है अच्छी। लेकिन उन्होंने 1120 हमारे मेजोरिटियों को निकाल दिया गया। आज बेरोजगार दर दर के ठोकर खा रहे हैं। बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्या बोलेंगे आप, बताइए। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी ऑल इंडिया में जितना बेरोजगारी उससे सबसे कम छत्तीसगढ़ में है बेरोजगारी की व्यवस्था। माननीय भूपेश, वो तो कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी वाले। झूठ उन लोग बोल रहे हैं, आज अभी 14,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है और सभी विभागों में बहुत व्यापक सामान्य भर्ती हुई है, जिसमें बेरोजगारों को भर्ती हुआ है। पीएचसी से लेके छोटा सा कर्मचारी से लेके व्यापक तक। अगर बेरोजगारी नहीं रहती, काम दे रहे हैं, बोल रहे हैं लोग बेरोजगारों को, तो ये बेरोजगारी भत्ता का योजना कहाँ से लाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी? जब काम देते हैं तो बेरोजगार वाला शब्द ही नहीं आता। केवल हमारे मुख्यमंत्री जी जनता को धोखा दे रहे हैं। जनता को धोखा देने, एक बार जनता यहाँ पर मौजूद है, आपके पास लौटूंगी। और भी कुछ लोग हैं। भैया, यहाँ के आप रहने वाले जी, बताइए क्या समस्या है यहाँ पर लोगों को? चुनाव कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करने वाले हैं? अब चुनाव के लिए तो मैडम सब चीज़ यहाँ ठीक है। अभी तक राज्य सरकार का हर प्रकार से सुविधा किसानों को, मजदूरों को मिला है। और किसान छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं अभी वर्तमान में, उससे बहुत खुश चल रही है। तो हमारे रोजगार मिल रहा है युवाओं को? जी मैडम, रोजगार। अच्छा, ये आप युवा को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है, किसानों को फायदा मिल रहा है, तो किस बात का आरोप आप लगा रहे कांग्रेस पार्टी पर? देखिए मैडम, हम लोग आम आदमी पार्टी इसलिए बनानी पड़ी कि इस देश की व्यवस्था लचर है, आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाएगी, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाएगी। वो कहते आप किस पे लगाएंगे? मैं साथ, आप किस पे लगाएंगे? हम दोनों पार्टियों पर लगाएंगे कि देश की जो स्थिति है उसकी जिम्मेवारी वो लोग ले। आम जनता को जैसे बोल रहे हैं बिजली पानी, कांग्रेस बोल रही है कि भाजपा के कारण हम नहीं कर पा रहे, भाजपा कह रही है कांग्रेस का। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप ये जनहित के कार्य तो कर सकते हैं। आप नियत अच्छी है तो जनहित का कार्य तो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जब 3200 रुपए घोषणा किसानों को समर्थन मूल्य की दे सकते हैं, घोषणा से नहीं 2500 रुपए भी समर्थन मूल्य पे आपको मिला ना, किसानों को मिला है, किसे नहीं मिला? 2500 रुपए महीने बेरोजगारों को मिल रहा है ना? कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम इनको है।